हेलो एवरीवन, आप सभी देख रहे हैं मेनकैट ओ लेवल। आज की इस वीडियो में हम आपको ओ लेवल प्रोग्रामिंग के तीसरे पेपर M3R5 के प्रैक्टिकल एग्जाम में आने वाले टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोडिंग क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन नाइलेट अपने ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जाम में बार बार पूछता है। तो आपको हम 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ सभी 10 के कोड भी कराएंगे और रन भी करके दिखाएंगे। वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। यदि आप इसे पढ़ रहे हैं और पढ़ के जा रहे हैं तो आपका ओ लेवल एग्जाम 100% प्रैक्टिकल पास हो जाएगा और ज़रूर इसमें से 2 क्वेश्चन मैच हो जाएगा। तो चलो देखते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। बेसिक क्वेश्चन है, ऐड 2 नंबर का पाइथन प्रोग्राम बनाना है। दूसरा है हमारा राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बिटवीन 3 नंबर, 3 नंबर के बीच में सबसे लार्जेस्ट निकालना है। थर्ड है राइट अ प्रोग्राम टू चेक द नंबर इज इवन और ऑड, बहुत आसान है, आप सभी कर सकते हैं। फोर्थ है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल आर नॉन फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोग्राम प्रिंट कराओ फिबोनाची सीरीज को। 6 क्वेश्चन कह रहा है प्रोग्राम चेक करो नंबर प्राइम है कि नहीं है। 7th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रिवर्स किसी नंबर का रिवर्स निकालना। क्या रिवर्स होता है, कैसे होता है, अभी आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे। 8th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 डिजिट या 4 डिजिट का सम निकालो। जैसे 1 2 3 है तो 1 + 2 + 3 यानी 6 आ जाए, सम ऑफ डिजिट्स निकालना है। 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सम 1 से लेकर के n तक का सम आप निकालो। लूप के थ्रू ये होगा, इसको भी हम देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्ट्रिंग का पैलिंड्रोम चेक करो, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो हम सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर को सम कैसे किया जाएगा। बेसिक से आपको थोड़ा सा एडवांस तक ले गए हैं। 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट ए में है और सेट बी में भी आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा। पहले आप सेट ए अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद सेट बी आप पढ़ने चलेंगे। तो और चलो देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, इसे हम कोड करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था 2 नंबर का एडिशन। चलो हम देखते हैं, पहले नंबर के लिए एक वेरिएबल लेते हैं, इक्वल टू लगाते हैं और इनपुट फंक्शन के थ्रू हम इसे इनपुट देते हैं, यानी कि रन टाइम इनिशियलाइजेशन हम करेंगे। इसमें रन टाइम इनिशियलाइजेशन हम इसमें क्या करेंगे, इनपुट फंक्शन हम लगा रहे हैं। डबल कोटेशन के साथ हम लिख रहे हैं इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर। ध्यान से आप देखिएगा। तो हम इसमें फर्स्ट नंबर डालेंगे जो हमारे वेरिएबल ए में जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये हमारा पहले वेरिएबल का रन टाइम इनिशियलाइजेशन यूजिंग इंट इनपुट फंक्शन के थ्रू हो गया है। हमारा इंट इनपुट फंक्शन इसे जो है वैल्यू देगा। दूसरा हम कर रहे हैं, ध्यान से आइए देखिएगा। दूसरा वेरिएबल हमने बी ले लिया और बी वेरिएबल में हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके इंट इनपुट फंक्शन हम लगा रहे हैं, इंट इनपुट फंक्शन हम लगा रहे हैं और फिर इसमें कोटेशन के अंदर लिखते हैं इंटर सेकेंड नंबर। ये हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर, इसमें लिखेंगे इंटर सेकेंड नंबर। ध्यान से देखिएगा, NUMBER। डबल कोटेशन हम क्लोज करेंगे और दोनों पैरेंथेसिस हम क्लोज करेंगे। ये हमारे 2 वेरिएबल, पहला वेरिएबल ए, दूसरा वेरिएबल बी, दोनों में रन टाइम वैल्यू हम इनिशियलाइज करेंगे। एक वेरिएबल हम और ले लेते हैं, सम नाम का वेरिएबल, और सम नाम के वेरिएबल में असाइनमेंट लगा करके हम पहले वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल, पहला वेरिएबल ए और दूसरे वेरिएबल बी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। पहले वेरिएबल ए और दूसरे वेरिएबल बी को हम क्या करेंगे, हम बी को ऐड कर देंगे। हमारा एडिशन का सिंबल कहाँ है, आओ देखते हैं। हमारा एडिशन का सिंबल यहाँ है। चलो, हमारा एडिशन का सिंबल कहाँ है, यहाँ पर है ए, और हम क्या करेंगे, बी। दोनों को हमने ऐड कर दिया। जो वैल्यू ए में हम डालेंगे और जो वैल्यू बी में डालेंगे, ए और बी की वैल्यू जुड़ करके सम नाम के वेरिएबल में चली जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ए और बी के वेरिएबल का सम जहां गया है, कहां गया है, ए और बी वेरिएबल का सम गया है सम नाम के
वेरिएबल में। अब हम सम नाम के वेरिएबल को क्या करेंगे, हम सम नाम के वेरिएबल को प्रिंट करा देंगे, एक मैसेज के साथ हम देंगे। आओ देखते हैं, मैसेज के साथ SUM सम ऑफ A एंड B, A और B का सम इक्वल टू, कामा लगाएंगे, वेरिएबल फर्स्ट लिखेंगे A कामा, वेरिएबल सेकंड लिखेंगे B। ये हमारा A और B को देगा, लेकिन हमें क्या प्रिंट कराना है, A और B का सम। तो कहाँ गया है, सम नाम के वेरिएबल में गया, हम सम नाम के वेरिएबल को प्रिंट करा देंगे। अब इस प्रोग्राम को हम रन कराने जा रहे हैं। आओ देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करा करके कैसे हमारा होगा रन। आओ रन पे हमने क्लिक किया, ये देखिए कह रहा है कि इंटर फर्स्ट नंबर, पहले पहला नंबर डालो। हमने पहले पहला नंबर 25 डाल दिया, ध्यान से देखिएगा। और फिर हमने जैसे इंटर दबाया, ये कह रहा है कि इंटर सेकंड नंबर, अब दूसरा नंबर भी डालो। दूसरा नंबर हमने क्या डाल दिया, दूसरा नंबर फिर हमने 30 डाल दिया। अब ए में 25 चला गया है और बी वेरिएबल में क्या चला गया है, बी वेरिएबल में 30 चला गया है। अब क्या करेगा, 25 और 30 को जोड़ करके सम में डाल देगा, और जो सम में रिजल्ट आएगा 55, वो देखो आ रहा है हमारा रिजल्ट, सम ऑफ A एंड B इक्वल टू 55 हमारा रिजल्ट आ गया। ये हमारा जो कोड था, ये हमारे फर्स्ट प्रोग्राम का कोड था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा प्रोग्राम था। अब हम चल रहे हैं अपने सेकेंड प्रोग्राम को देखने। कहाँ चल रहे हैं, अपने सेकंड प्रोग्राम को देखने। आओ चलो हम अपना सेकंड प्रोग्राम देखते हैं। चलिए आओ सेकंड के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड प्रोग्राम हमारा था कि 3 नंबर के बिटवीन में लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो हमने देखो पहले वाले कोड में जैसे दिया है, पहला नंबर A में चला जाएगा, दूसरा नंबर B में चला जाएगा, 3 नंबर के बीच निकालना है, एक तीसरा नंबर भी हम तीसरे वेरिएबल में डाल देते हैं। ठीक है, तीसरे के लिए भी हमने इंट ले लिया, इंट के बाद ब्रैकेट लगाया, इनपुट नाम का हमने फंक्शन लिया, और फिर ब्रैकेट लगा के डबल कोटेशन के अंदर हम एक मैसेज लिख देते हैं, इंटर थर्ड नंबर। क्या लिख देते हैं, इंटर थर्ड नंबर। ठीक है, अब हम डबल कोटेशन को लगा करके हम दोनों ब्रैकेट, दोनों पैरेंथेसिस बंद कर दे रहे हैं। अब हम इसमें चेक करेंगे कि बड़ा कैसे है। बड़ा चेक करने के लिए इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इफ लगाएंगे, पहला नंबर बड़ा कब होगा, जब पहला नंबर बड़ा किससे हो, पहला नंबर दूसरे वाले से बड़ा हो। पहले वेरिएबल का नाम क्या है, पहले वेरिएबल का नाम A है। A बड़ा कब होगा, जब A B से बड़ा। ध्यान से सुनिएगा। और किससे बड़ा हो, एंड ऑपरेटर लगाओ। A किससे बड़ा हो, और A बड़ा हो तीसरे नंबर से। तीसरा नंबर कौन है, C है। जब A B से भी बड़ा होगा और A C से भी बड़ा होगा, तो कौन बड़ा होगा, हम जो है इंडेंटेशन का स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंट, प्रिंट ब्रैकेट के अंदर हम लगा देंगे A इज लार्जेस्ट, RGEST, A इज लार्जेस्ट। इक्वल सिंबल हम लगाएंगे, डबल कोटेशन को क्लोज करेंगे, सिंगल कामा को करेक्ट करेंगे, और जो हमारा फर्स्ट वन नंबर है A को हम प्रिंट करा देंगे। ये हमारा बताएगा A इज ग्रेटेस्ट। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो। अगर ऐसा कंडीशन नहीं मिला तो जानते हो हमें क्या करना होगा, हमें सेकंड को चेक करना है, इल इफ को हमें किसी चेक करना पड़ेगा। हमें इल इफ नाम का, इफ का दूसरा हम कंडीशन लगाएंगे। इसमें हम B को चेक करेंगे। B बड़ा कब होगा, जब B ग्रेटर हो किससे, A से। एंड ऑपरेटर लगाओ, और किससे B ग्रेटर हो, B ग्रेटर हो हमारा C से। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में B ग्रेटेस्ट होता है, इंडेंटेशन का सिंबल लगाते हैं और हम क्या प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट, प्रिंट ब्रैकेट के अंदर हम डबल कोटेशन में लिखते हैं B इज ग्रेटेस्ट, B इज ग्रेटेस्ट। इक्वल सिंबल हम लगाते हैं, डबल कोटेशन बंद करते हैं, सिंगल कॉमा लगाते हैं और B को हम प्रिंट करा देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, स्मॉल a है तो स्मॉल a ही हमारा प्रिंट होगा। वेरिएबल का नाम स्मॉल a है। यहाँ मैसेज में कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर B है तो हमने क्या लिख दिया, हमने B लिख दिया। ध्यान से सुनिएगा, हमने B लिख दिया और हम छोटे ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। अगर A बड़ा है तो पहला इफ चलेगा, इफ का प्रिंट काम करेगा। अगर A बड़ा नहीं है, B बड़ा है दोनों से, तो दूसरा यानी इलिफ चलेगा। अगर ना A बड़ा है ना B बड़ा है तो कौन चलेगा, इल्स चलेगा। कौन चलेगा भाई, इल्स लगा दो लास्ट। इल्स में इंडेंटेशन लगाओ और क्या,
प्रिंट लिखो, प्रिंट क्या लिखोगे डबल कोटेशन के अंदर, सी इज ग्रेटेस्ट, सी इज लार्जेस्ट लिखो, LARGEST, लार्जेस्ट इक्वल टू सिंगल कोटेशन, और यहाँ पर हम सी लिख देते हैं और इसे हम डबल पैरेंथेसिस बंद करते हैं। यहाँ पर हमने बी इज ग्रेटेस्ट लिखा, इसे ग्रेटेस्ट को लार्जेस्ट लिख लेते हैं, LARGEST, क्योंकि लार्जेस्ट निकालने को हमारा बोला। तो हमने क्या किया है, 3 नंबर ABC यहाँ पर ले लिया है। पहले तीनों में वैल्यू डालेंगे और जो नंबर हमारा बड़ा होगा वो हमारा इफ, एलिफ और इल्स, ये जो 2 कंडीशंस ये हैं, और लास्ट हमारा जो इल्स है ये हमारा बताएगा। आओ देखते हैं रन करके। चलो, सबसे पहली बात कह रहा है कि इसमें आपने डबल कोटेशन का यूज नहीं किया है, ये एरर बता देता है। ऐसे एरर को क्या बोलते हैं, आओ देखते हैं, सिंटैक्स एरर। ऐसे एरर को क्या बोलते हैं, लाइन नंबर 9 में सिंटैक्स एरर कहते हैं। डबल कोटेशन हटा दो, लगा दो, काम खत्म। चलो रन कराते हैं। अब हमारा क्या है, सी इज ग्रेटेस्ट। देखो ध्यान से, डबल इसमें क्या लगा है, डबल पैरेंथेसिस भी लग गया है गलती से, इसमें भी सिंटैक्स एरर है। चलो अब हमारा रन हो जाएगा। आओ देखते हैं। कह रहा है कि पहला नंबर डालो, पहला नंबर हमने डाल दिया 50, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा नंबर डालो, दूसरा नंबर हमने डाल दिया 50, और कह रहा तीसरा नंबर डालो, तीसरा नंबर हमने डाल दिया 30। बड़ा कौन है भाई, बड़ा हमारा 50 है या 15 है या 30 है। अब हमें दिख के लग रहा है कि बड़ा नंबर हमारा 50 है, जो ए में जाकर के स्टोर हुआ है। अभी हमारा रिजल्ट आएगा ए इज ग्रेटेस्ट, ए इज लार्जेस्ट इक्वल टू 50। अब ऐसे हम दोबारा रन कराते हैं, दूसरे को हम बड़ा करते हैं क्योंकि चेक करना है पहले को दे रहा है, दूसरे को दे रहा है कि नहीं दे रहा है। पहला नंबर हमारा 50 हो गया, इंटर करेंगे, दूसरा नंबर बोलेगा, दूसरा नंबर हमने 100 डाल दिया है, ठीक है। दूसरा नंबर हमने क्या डाल दिया, 100 डाल दिया, और तीसरा नंबर हमने क्या डाल दिया, तीसरा नंबर हमने 40 डाल दिया। अब कौन सा बड़ा है, जो 100 है, यानी कि बी में जो जा रहा है, सेकेंड नंबर हमारा 100 ग्रेटेस्ट है 50 और 40 से। अभी हम रन कराएंगे, इंटर करेंगे तो देखो कहेगा बी इज ग्रेटेस्ट, बी इज ग्रेटेस्ट इक्वल टू 100, तीनों में 100 बड़ा है। अब चलो देखते हैं, एक बार और रन करा करके सी को ग्रेटेस्ट करते हैं, थर्ड नंबर अपना ग्रेटेस्ट करते हैं। चलो, पहला नंबर हमारा 10, दूसरा नंबर हमारा क्या है, दूसरा नंबर हमारा 20, और फिर हमारा तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर हमारा 30 है। अब बताओ भाई 10, 20 और 30 में किसे ग्रेटेस्ट बोलना चाहिए, थर्ड नंबर को, यानी थर्ड सी में जाएगा। अभी कहेगा सी इज ग्रेटेस्ट। आओ देखो, आपको सी इज ग्रेटेस्ट मिल गया। तो इस तरीके से हमारे दूसरे प्रोग्राम का कोड हुआ। अभी हमारे पास 8 प्रोग्राम बचे हैं। आप सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को देखते रहना, प्रैक्टिकल करके आपको हम दिखाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू द थर्ड कोड। अब तीसरा कोड हम रन कराएंगे। आओ देखते हैं तीसरा कोड। हमारे इस वीडियो का जो थर्ड कोड है, चेक द नंबर इज इवन आर ऑड। कोई नंबर इंटर करो, वो बताए कि इवन है कि ऑड है। हम एक वेरिएबल पहले नम ले लेते हैं, ठीक। इक्वल लगाते हैं, नंबर के लिए इंट इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। हम इंट इनपुट फंक्शन यूज कर रहे हैं, और स्ट्रिंग के लिए सिर्फ इनपुट यूज होता है, फ्लोट के लिए फ्लोट इनपुट का यूज होता है। अब चलो देखिए, इनपुट फंक्शन का हमने यूज किया, छोटा ब्रैकेट लगाया, इसके अंदर लिखा इंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर हम डालते हैं, और हमें चेक करना है कि नंबर हमारा इवन है या नंबर हमारा क्या है, ऑड है। फर्स्ट वेरिएबल हमारा नम है, और हमने इसे रन टाइम इनिशियलाइजेशन इंट इनपुट फंक्शन के साथ दे दिया। तो चलो हम चेक करते हैं नंबर इवन है कि ऑड है। हम इफ नाम का स्टेटमेंट यूज करते हैं, और इफ नाम के स्टेटमेंट में हम लगाते हैं जो हमारा वेरिएबल है, कैपिटल N स्मॉल um इज मॉडलो डिवाइड बाय 2। जब हमारा नंबर 2 से वैल्यू जो गई है 2 से फुल्ली डिवाइड हो जाए, और इसका जो मॉडलो डिवाइड रिमाइंडर है वो किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो, तो ऐसे सिचुएशन में जो होता है हमारा इवन नंबर होता है। प्रिंट डबल कोटेशन के अंदर में लिखते हैं नंबर इज इवन। ध्यान से सुनिएगा, अब कौन सा नंबर इवन है, डबल कोटेशन बंद करके कॉमा लगा करके हम NUM को प्रिंट करा देते हैं। ध्यान से सुनिए, और हम क्या करते हैं, इसे बंद कर देते हैं। अगर इवन नहीं है, अगर डिवाइड नहीं हुआ, तो जानते हो क्या करना है। अगर डिवाइड नहीं हुआ तो हमें करना है
इल्स लगाना है। इल्स क्या कहेगा, इल्स में भी इंडेंटेशन सिंबल लगाएंगे और फिर प्रिंट करा देंगे। नंबर इवन नहीं होगा तो कंफर्म है कि नंबर ऑड ही होगा। नंबर इज ऑड, नंबर इज ऑड। ध्यान से सुनिएगा, सेकंड कोड हमारा, नंबर हमारा ऑड हो गया, डबल कोटेशन लगा करके, और हम नम को जो है प्रिंट करा देते हैं। नम को हमने क्या किया, प्रिंट किया। अब इसमें जो नंबर डालेंगे हम, नम में जो नंबर डालेगा, सपोज करो हम की 50 डाल दे रहे हैं। अब 50 हम इंटर एनी नंबर में हमने 50 डाला और 50 नम में जाके स्टोर होगा और कहेगा कि 50 2 से डिवाइड है। यस, 50 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है, शेषफल हमारा क्या आता है, 0 आता है। इतनी की वैल्यू 0 क्या 0 के बराबर है, तो कहेगा नंबर इज इवन। हाँ, नंबर इवन है। अगर 51 ले लेते हैं तो क्या बताएगा, 51 पे अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो क्या 1 डबल इक्वल टू 0, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इल्स पे आएगा। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो इफ की बॉडी में जाएगा। चलो चेक करते हैं रन करके। आओ देखो, हमने रन किया, कह रहा है कि एंटर एनी नंबर, हमने 50 डाला। अब 52 से डिवाइड होने पे शेषफल 0 बचेगा। अब 0 to 0 का कंपैरिजन होगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा। इफ का ट्रू होने पर प्रिंट कहेगा नंबर इज इवन। इफ की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। कंडीशन अगर ट्रू हो रहा है, इफ का कंडीशन ट्रू होता है, वंस अगेन लिसन बॉडी, ध्यान से सुनिएगा। अगर इफ का कंडीशन ट्रू हो गया तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और आपने इफ की बॉडी में लिखा है नंबर इज इवन इक्वल टू नाउ, तो नंबर इज इवन 50 लिख दिया। इक्वल नहीं लगा है, आओ चलो इक्वल लगा देते हैं, इक्वल लगा देते हैं। नंबर इज इवन इक्वल टू इक्वल आने लगेगा, नंबर इज ऑड इक्वल टू इक्वल आने लगेगा। चलो देखते हैं, 50 हमने डाला, 50 हमने डाला या 40 डाल दो, कोई भी नंबर डाल दो। 40 भी 2 से डिवाइड है, फिर से कंडीशन ट्रू, नंबर इज इवन। दूसरी बार और रन कराते हैं, हम ऑड नंबर डालते हैं। ऑड नंबर में हमने कितना डाल दिया, 25। 25 क्या है, ऑड नंबर है। 2 से डिवाइड करेंगे 24 तक डिवाइड होगा और उसके बाद 1 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा और कंडीशन क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। इल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। इल्स की बॉडी में क्या है हमारे, ऑड, कह रहा है कि नंबर इज ऑड। 25 क्या है हमारा, ऑड। तो इवन और ऑड निकालना भी हमने सीखा। अब हम अगले प्रोग्राम पर अपने जाते हैं। 4th नंबर प्रोग्राम हम देखेंगे, चौथा क्या है। आपको अभी भी 7 प्रोग्राम देखने, चौथा के बाद आपको क्या बचेगा, 6 बचेगा। आओ देखते हैं। तो चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रोग्राम, जो ऑलरेडी आपको बता दिया गया, वीडियो के स्टार्ट में बताया हूं। अब उसमें क्या निकालना है कि फैक्टोरियल, कोई नंबर डालो उसका फैक्टोरियल निकाले। तो हमने रन टाइम इनिशियलाइजेशन के थ्रू एक नम नाम का वेरिएबल लिया है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कोई नंबर डालेंगे और उस नंबर का फैक्टोरियल आता है कि नहीं आता। पहले हम फॉर लूप से देख लेते हैं। फॉर लूप से, फॉर लूप हमने लगाया और हमने फॉर लूप में लगाया और वैल्यू लिखा आई इन रेंज। आपने अगर फॉर लूप पढ़ा होगा तो आई इन रेंज क्या होता है आप अच्छी तरीके से जानते हो, बात बिल्कुल सही। अब रेंज में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर 1 से लेकर के इसी में हम n प्लस क्या करेंगे, n प्लस सिंबल कहाँ है, यहाँ है, n+1 कर देंगे और इसकी ब्रैकेट को हम बंद करके हम इंडेंटेशन की शुरुआत करेंगे। चलो आओ, लूप हमारा चला। अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल हम फैक्टोरियल निकालना, ध्यान से सुनिएगा। एक वेरिएबल हम फैक्टोरियल भी डिक्लेयर कर देते हैं, फैक्ट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं जिसमें हम 1 इनिशियलाइज कर देते हैं। ध्यान से सुनना। अब फैक्टोरियल में 1 इनिशियलाइज हो गया है तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल को फैक्ट में हम क्या करेंगे, फैक्ट इनटू जिससे हमने लूप चलाया है आई वेरिएबल से आई कर देंगे। फैक्ट इनटू आई। देखो ध्यान से, अब फैक्टोरियल आई हो गया। चलो आओ देखते हैं, ये बॉडी में चल जाए, ध्यान से सुनिएगा, बॉडी में चल जाए, कंडीशन फॉल्स हो जाए तब हम प्रिंट कराएंगे बॉडी के बाहर। देखो बॉडी के बाहर हम प्रिंट करा रहे हैं डबल कोटेशन के अंदर में फैक्टोरियल ऑफ नंबर इक्वल टू कामा
जो हमारा वेरिएबल फैक्ट है, फैक्ट। ध्यान से सुनिएगा, कामा हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। इस वाले को कोटोस को हम बंद कर देंगे। फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज दिस। अब इसे हम रन कराने जा रहे हैं। हम पहला वैल्यू नंबर डालेंगे 5 का फैक्टोरियल। नम में हमारे 5 जाएगा और फैक्टोरियल 1 है, तो आई की वैल्यू 1 से लेकर के n+1 तक चलेगा और फैक्टोरियल बार बार हमारा चलता रहेगा। ध्यान से सुनना। तो हम रन करने जा रहे हैं, उसके बाद आपको वाइल लूप से दिखाएंगे। हमने इंटर एक नंबर डाला 5 और 5 का फैक्टोरियल आप लोगों को ऑलरेडी पता है 120 होता है। तो आओ देखते हैं, कुछ गलत हो गया। ध्यान से सुनिएगा, आओ देखते कुछ गलत हुआ। देखो, आओ देखते हैं हमारा एरर कहाँ आया है, n में आया है, जबकि हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, नम है भाई। हमने गलत यहाँ लिख दिया, नम है यहाँ पर। ध्यान से सुनिएगा। तो 1 से लेकर के nm+1 तक होता रहे। चलो रन कराते हैं। 5 का फैक्टोरियल आप निकालने जा रहे हैं। 5 का फैक्टोरियल कितना है, 120 आ गया। अब दोबारा रन कराते हैं, 4 का फैक्टोरियल निकालते हैं। 4 का फैक्टोरियल हमारा कितना होता है बताओ भाई, सब लोग कमेंट करो 4 का फैक्टोरियल कितना होता है। ठीक है, कमेंट कर दिए होंगे। चलो रन करा लेते हैं। 4 का फैक्टोरियल 24 होता है। तो आप लोग अब हमें एक बार और रन कराना है, जिसका रिजल्ट हम आपको नहीं दिखाएंगे। आप लोग खुद कमेंट करिएगा 7 का फैक्टोरियल क्या होता है और इस प्रोग्राम को रन करके देखिएगा क्या 7 का फैक्टोरियल बता रहा है। तो चलो देखते हैं। ये हमारा ये वाला भी कोड हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट कोड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर, ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट नंबर हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट नंबर हमारा कह रहा है कि हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रोग्राम है फिबोनाची सीरीज। क्या आप चाहते हैं मैं इसे वाइल लूप से भी कराऊं? बहुत आसान है वाइल लूप से। आप सभी लोग खुद ट्राई करिएगा और ट्राई करके वाइल लूप के कोड को हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। तो चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम अपना फिबोनाची सीरीज। क्या देखेंगे, फिबोनाची सीरीज। चलो आओ देखते हैं। एक वेरिएबल हम लेंगे नाम का, या एक वेरिएबल हम ले रहे हैं, छोटा ले रहे हैं, लिखने में दिक्कत होता है, n नाम का हम ले रहे हैं। ठीक है, अब n में वैल्यू जाएगी। हमें फिबोनाची सीरीज प्रिंट कराना। फिबोनाची सीरीज क्या होता है, 0 1 और 0 1 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 1, फिर लास्ट 2 को जोड़ोगे 1 1 हो जाएगा 2, लास्ट 2 को जोड़ोगे 2 1 3, लास्ट 2 को जोड़ोगे 3 2 5, अब 5 और 3 7 एज सो ऑन, ऐसा कुछ मिलना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द फिबोनाची सीरीज। तो हम एक वेरिएबल a इक्वल टू ले लेते हैं 0 और दूसरा वेरिएबल हम b इक्वल टू ले लेते हैं 1। सबसे पहले ये काम कर देते हैं फर्स्ट 2 नंबर को प्रिंट कराने के लिए। अब हमारा फर्स्ट 2 नंबर प्रिंट हो जाएगा। अब इसी के बाद हम लूप लगा देते हैं, फॉर लूप लगाते हैं और एक वेरिएबल लेते हैं आई इन रेंज, आई इन रेंज, ब्रैकेट लगाते हैं और जो हमारा वेरिएबल है n तक इसे चलाते हैं। n तक कहाँ तक चलना है, नंबर ऑफ कितने टर्म तक, nth टर्म तक, 5 टर्म तक फैक्टोरियल नंबर, 10 टर्म तक फैक्टोरियल नंबर, 20 टर्म्स तक फैक्टोरियल नंबर। ऐसा हमें देने के लिए हमने n नाम के वेरिएबल को लिया है और हमने उसी वेरिएबल को लूप के रेंज नाम के फंक्शन में हमने रख दिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, इंडेंटेशन भी लगाना है। अगर लूप में इंडेंटेशन नहीं लगाएंगे तो बॉडी नहीं बनेगा। इंडेंटेशन ही हमारी बॉडी बनाती है और आउटसाइड ऑफ बॉडी कुछ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। चलो आप देखें, अब हम क्या लिखेंगे, प्रिंट, ध्यान से सुनिएगा, प्रिंट बॉडी के अंदर किसे प्रिंट कराएंगे, हम प्रिंट कराएंगे सबसे पहले वेरिएबल a को, कामा, फिर किसे कराएंगे, लिख देंगे एंड, क्या लिखेंगे, एंड इक्वल, एंड के बाद क्या लिखेंगे, इक्वल, और उसके बाद हम डबल कोटेशन लगा देंगे। ध्यान से सुनिएगा, डबल कोटेशन हमने स्पेस दे करके लगा दिया। हमारा प्रिंट ये काम करेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल c लेंगे। c में जो नई वाली लूप बॉडी के अंदर ही हमें लेना है, c इक्वल टू फर्स्ट वेरिएबल a प्लस सेकेंड वेरिएबल b को जोड़ देंगे। ठीक है, और फिर हम फर्स्ट वेरिएबल में b को डाल देंगे और सेकेंड वेरिएबल में हम किसे डालेंगे, थर्ड वेरिएबल c को डाल देंगे। ठीक, a में b और b में क्या डालेंगे, b में c डालेंगे।
तो इस तरीके से ये हमारा बॉडी चलता रहेगा और लूप पर आता रहेगा और ए नाम के वैल्यू को प्रिंट कराता रहेगा। तो आओ देखते हैं, आई इन रेंज, आई की वैल्यू 0 से शुरुआत होती है, बेस वैल्यू अगर नहीं दिया जाए, एन की वैल्यू जहां तक होगा, एन की वैल्यू 5 हमने दे दिया, तो आई की वैल्यू 0, 0 to 5 प्रिंट ए की वैल्यू कितनी है 0, पहले बार 0 प्रिंट कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, सी में ए प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी है 0 और बी की वैल्यू कितनी है 1, तो 0 + 1 = 1, ऊपर जाएगा आपस में स्वैप करेगा 1 प्रिंट कर देगा। फिर नीचे आएगा, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, 1 + 1 2, और आपस में ए में बी डाल देगा, बी में ए डाल देगा, फिर वैल्यू बदल जाएगी। तो इस तरीके से हमारा 0 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, S1 5 टर्म तक हमारा प्रिंट करेगा। आओ चलो देखते हैं, हमने क्या डाला, नंबर ऑफ टर्म कितना डाल दिया 5, 5 टर्म में कितना आएगा 0 1 आना चाहिए, 0 1 का सम 1, 1 1 का सम 2, 2 और 1 का सम 3, और यहाँ तक प्रिंट होना चाहिए। चलो आओ देखते हैं, 0 1 1 2 3, 5th टर्म तक हमारा प्रिंट हुआ। आओ देखते हैं हमारा, अब हम टर्म की संख्या 10 डालते हैं, 10th टर्म तक हमारा आना चाहिए, नंबर ऑफ 10th टर्म तक हमारा फिबोनाची सीरीज प्रिंट होना चाहिए। तो सभी नंबर को जोड़ करके आएगा, देखो 0 1 और 0 1 जुड़ा तो 1, फिर 1 1 जुड़ा तो 2, फिर उसके पहले 2 1 जुड़ा तो 3, 3 2 जुड़ा तो 5, 5 3 जुड़ा तो 8, और 8 और 5 जुड़ा 13, 13 और 8 जुड़ा तो 21, 21 और 13 जुड़ा 34। अब आपको हमने 5th टर्म तक और 10th टर्म तक दिखा दिया। अब हम आपको दिखाएंगे इंटर करके 15th टर्म तक। चलो आओ देखते हैं, इंटर द नंबर ऑफ टर्म, इंटर द नंबर ऑफ टर्म यानी इंटर एनी नंबर, हम नंबर 15 डालते हैं। अब ये 15 टर्म तक हमारा प्रिंट होना चाहिए। तो आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनिएगा, कि अब 15th टर्म तक फिबोनाची सीरीज क्या होता है, यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आउटपुट लिख देंगे, और अगर आपको पता नहीं है तो आप कमेंट में लिखेंगे, हम आपको और बेहतर समझाएंगे। आशा करता हूं कि आपको ये कोड समझ में आ रहा होगा। यदि कोड समझ में नहीं आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट कोड की तरफ, आपको समझाने, आपको कुछ नया देने। हमारे इस वीडियो का नेक्स्ट प्रोग्राम नंबर प्राइम है कि नॉट प्राइम है, ये हमें चेक करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ओ लेवल प्रैक्टिकल को लेकर के, ओ लेवल वाइवा को भी लेकर के, आप सभी लोग इसे ध्यान से समझिएगा। एक नंबर इंटर करेंगे, उसी को चेक करेंगे प्राइम है कि नहीं, और जो नंबर इंटर करेंगे उसको हम एन में डाल दिया। ध्यान से सुनिएगा, हमने एन में क्या किया, वो नंबर डाल दिया। रन टाइम इनिशियलाइजेशन, इंटर एनी नंबर, हम कोई नंबर डालेंगे, 5 डाल देंगे। अब 5 को हम चेक करेंगे प्राइम है कि नहीं है। आओ चलो देखते हैं। हम सबसे पहले इफ लगाएंगे, और जो हमारा वेरिएबल n है उसे चेक करेंगे कि ग्रेटर देन, क्या ग्रेटर देन 1 है कि नहीं है। अगर 1 से ग्रेटर है तो इंडेंटेशन इफ का लगाओ, बॉडी के अंदर लिखो लूप, फॉर लूप, और वेरिएबल का नाम आई इन रेंज। आई इन रेंज कहाँ तक भाई, 2 से लेकर के जो n है वहाँ तक। रेंज की वैल्यू में हमने 2 डाला, कॉमा ये जो वेरिएबल हमने दिया है n डाल दिया। आओ देखो, हमारा जो 2 और n के रेंज तक चलना चाहिए। ठीक, हम नीचे लाइन में आते हैं, लूप का इंडेंटेशन लगा करके लूप की बॉडी में हम लिखेंगे। देखो लूप हमारा इफ की बॉडी में है, लूप हमारा इफ की बॉडी में है, और अब इफ की बॉडी में हमें फिर से इफ लगाना है। ध्यान से सुनिएगा, और नम को हम क्या करेंगे, मॉडलो डिवाइड करेंगे। नम मॉडलो डिवाइड बाई लूप का वेरिएबल आई, डबल इक्वल टू किसके हो जाए, 0 के, और फिर आई का हम इंडेंटेशन लगाएंगे। अब इफ का इंडेंटेशन लगाएंगे, अब इफ की बॉडी में लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखेंगे, प्रिंट नॉट प्राइम लिखेंगे, नॉट प्राइम, नॉट प्राइम इक्वल टू, नॉट प्राइम इक्वल टू डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन, कौन इक्वल टू, n इक्वल टू जो वेरिएबल हमारा है n। ठीक, और फिर इसके नीचे हम आएंगे और ब्रेक नाम का
एक स्टेटमेंट होता है उसे यूज करेंगे और उसके बाद हम कहाँ चले आएंगे, लूप। लूप हमारा कहाँ से शुरू है, यहाँ से शुरू है। लूप की बॉडी कहाँ है, आओ देखते हैं। लूप की बॉडी हमारी यहाँ है। आओ देखते हैं लूप की बॉडी का। लूप की बॉडी हमारी कहाँ है, देखो लाइन लगा है, इसी बॉडी के नीचे हम लिखेंगे इल्स। सॉरी देखो, इल्स कहाँ लगाना है हमें, इफ के नीचे लगाना है। इफ के नीचे हमें इल्स लगाते हैं। देखते हैं अगर यहाँ पर नहीं सही है तो हम आगे बढ़ेंगे। कहाँ लगाना है, आप लोग एक चीज चेक कर लेना। प्रिंट, प्रिंट हम क्या प्रिंट कराएंगे भाई, नंबर इज प्राइम। प्रिंट कोटेशन के अंदर प्राइम, PRIME, प्राइम इक्वल टू डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन n, और हम इसे करेंगे बंद। और उसके बाद आएंगे इस वाले पहले वाले इफ के इल्स पे। पहले वाले इफ के इल्स को हम लगाएंगे, इल्स इंडेंटेशन प्रिंट, PRINT प्रिंट, फिर से हम लिखेंगे नॉट प्राइम। फिर से क्या लिखेंगे, नॉट प्राइम, नॉट प्राइम। दोनों सिचुएशन में क्या होगा, अभी हम आपको समझा रहे हैं। दोनों सिचुएशन में क्या होगा, नॉट प्राइम होगा। ध्यान से सुनिएगा। आओ देखते हैं। हमने नंबर डाला और चेक किया पहला इफ, अगर n जो है ग्रेटर देन 1 से है तो ठीक है, तो फॉर लूप में आएगा और फिर इफ में आएगा। अगर इफ सही हुआ तो ये बॉडी चलेगी, इफ गलत हो गया तो ये वाला इफ चल जाएगा। और अगर पहला ही इफ फॉल्स हो जाएगा तो लास्ट वाले इफ पे आ जाएगा। प्राइम नंबर निगेटिविटी को नहीं दिखाता, हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए। तो आओ देखते हैं, हम रन कराते हैं। हमारा 5 हमारा क्या प्राइम नंबर है, ऐसा नंबर जिसके एग्जैक्ट 2 डिविजिबिलिटी हो, जिसके एग्जैक्ट 2 कोफैक्टर हो, 0 और सेल्फ, उसी को हम प्राइम नंबर। उससे ज्यादा होता है तो प्राइम नंबर नहीं होता। अब हम 5 को चेक करते हैं। 5 क्या 1 और सेल्फ, क्या 5 1 से डिविजिबल है, यस। क्या 5 5 से डिविजिबल है, यस। 2 हो गए। क्या 5 और 1 के बीच में 2 3 4 से है, नहीं है, तो इसके 2 कोफैक्टर है। अब लिखेगा नंबर इज प्राइम। आओ देखिए कहीं गलती है, चलो देखते हैं सिंटैक्स एरर। यहाँ पर गलती ये थी कि इफ नम लिख गया था, जबकि हमारे वेरिएबल का नाम n है। चलो वो देखते हैं। हमने क्या किया, 5 डाला, 5 और इंटर किया, प्राइम है 5, प्राइम इक्वल टू 5 प्राइम। अब हम दूसरी बार रन कराते हैं। क्या 6 प्राइम है, 6 1 से भी कट रहा है, 6 2 से भी कट रहा है, 6 3 से भी कट रहा है और 6 6 से भी कट रहा है। तो इसके 4 कोफैक्टर हो गए। मैक्सिमम और मिनिमम 2 कोफैक्टर, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा चाहिए, तभी हमारा क्या होगा प्राइम। लेकिन इसके हो गए 4, तो इसलिए ये क्या कहेगा, नॉट प्राइम। नॉट प्राइम, 6 इज नॉट प्राइम। आप लोग बताइए क्या 11 प्राइम नंबर बताएगा। हम रन करते हैं, देखते हैं 11 क्या प्राइम नंबर है। रिजल्ट देखो क्या आएगा, हाँ 11 प्राइम नंबर है। अब ध्यान से सुनिएगा। अब हम दोबारा इंटर करते हैं और वैल्यू डालते हैं 9। क्या 9 का रिजल्ट क्या आएगा, हम n में वैल्यू 9 डाल दिए हैं, 9 प्राइम आएगा, प्राइम इक्वल टू 9 या नॉट प्राइम इक्वल टू 9। आप सभी लोग 9 के लिए 9 का रिजल्ट क्या होगा आउटपुट, इसका कमेंट करिएगा। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो हमारा ओ लेवल में आ सकता है। आओ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो कह रहा है कि कोई नंबर डालो और उसका रिवर्स बताए। जैसे हम डाल दिए 125, 1 to 5 125, तो 5 to 1 521 आ जाए। तो आओ चलो देखते हैं इसका कोड। हमने एक नंबर डाला है, उसी नंबर का रिवर्स कराना है हमें। इंटर एनी नंबर, हम नंबर डालेंगे 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, वो n में स्टोर होगा और फिर इसका हम रिवर्स प्रिंट कराएंगे। हम रिवर्स कैसे प्रिंट कराएंगे, हमने n ले लिया है, एक REB नाम का रिवर्स नाम का वेरिएबल ले लेंगे और उसमें 0 वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, इसमें हम वाइल लूप लगा लेते हैं, आसान रहेगा हमारे लिए। वाइल जो हमारा वेरिएबल है n,
जब तक जीरो से बड़ा हो, ग्रेटर दैन जीरो। इसके बाद इंडेंटेशन लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। एक वेरिएबल हम DI ले लेते हैं, DI डिजिट के लिए। DI इक्वल टू हम क्या करेंगे, n को हम मॉडलो डिवाइड करेंगे 10 से, ठीक है। DI को हम, नहीं तो हम रिमाइंडर निकालना है ना, तो RE नाम का वेरिएबल ले रहे हैं। रिमाइंडर निकालेंगे क्या, n इज मॉडलो डिवाइड बाई 10, जो नंबर डालेंगे उसको 10 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा RE में चला जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, REB में क्या करेंगे, REB में जो जीरो जिसकी वैल्यू है, REB इक्वल टू REB इंटू 10 प्लस जो हमारा रिमाइंडर आया है, क्या आया है हमारा रिमाइंडर, कहाँ आया है, RE में, इसे जोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम अपने n इक्वल टू क्या करेंगे, n फ्लोर डिवीजन, इंटीजर वैल्यू हमें चाहिए, इंटीजर हमें चाहिए कोशिएंट, तो इसीलिए फ्लोर का यूज कर रहे हैं, डिवाइड बाई 2, डिवीजन का यूज नहीं कर रहे, फ्लोर डिवीजन यूज होगा। इतना हमारा हुआ। अब इतना होने के बाद ये हमारा क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। बॉडी के बाहर आएंगे और इसे हम प्रिंट कराएंगे। चलो देखते हैं क्या हमारा ये प्रिंट हो रहा है। सम ऑफ डिजिट्स लिखेंगे, सम ऑफ DIGITS इक्वल टू डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन, और हमारा सम ऑफ डिजिट्स कहाँ गया है, REB में गया है। हम REB को प्रिंट करा लेंगे। हम किसे प्रिंट करा लेंगे, REB को हम प्रिंट करा लेंगे। तो इसे हम बंद कर देंगे। आओ चलो देखते हैं कि क्या हमारा ये चीज हुआ। हम क्या डालेंगे, 125 डालेंगे। 125 का रिवर्स ड्राई रन तो करा के दिखाते हैं आपको हम, लेकिन इतना समय नहीं, वीडियो बहुत लेंदी बनेगा। हम 125 का रिवर्स करा रहे हैं, तो 5 to 1 यानी 521 आना चाहिए। क्या 521 आ गया, याद है 521 आ गया। अब हम 3 डिजिट था, अब हम 4 डिजिट में चेक करते हैं। 4 डिजिट का एक नंबर डालते हैं, क्या 4 डिजिट का बताएगा, 3245। इसका 5423 आना चाहिए। आओ देखें 5423, चाहे जितने डिजिट का नंबर आप डालें ये आपको रिवर्स करके देगा। तो चलो हम एक बार रन कराते हैं। इसका कमेंट आप लोग बताइएगा कितना होगा इसका रिजल्ट, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा तो हम अपने प्रॉब्लम की तरफ बढ़ें। आओ चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, 1 से लेकर के n नंबर तक का सम निकालना है। लूप लगेगा। आओ देखते हैं हम कहां तक का सम निकालेंगे, n की वैल्यू हमने कुछ भी डाला, 10 डाला, तो 1 से 10 तक का सम। अगर n की वैल्यू 20 डाल दे तो 1 से लेकर के 20 तक के नंबर का सम। अगर n की वैल्यू 25 डाल दे तो 1 से लेकर के 25 तक के जितने डिजिट हैं सभी का सम आ जाए। तो आओ चलो देखते हैं। हमने n नाम का वेरिएबल ले लिया है। एक वेरिएबल हम सम इक्वल टू 0 ले लेते हैं। सम इक्वल टू हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया। उसके बाद लूप लगाते हैं, कहां से कहां तक, आई इन रेंज से लेकर के n तक, आई इन रेंज से लेकर के n तक। हम यानी i की वैल्यू अगर लेंगे तो 0 से शुरू होगा, लेकिन हमें 1 से चाहिए, तो इसलिए हम बेस वैल्यू 1 रख देते हैं और सेकंड वैल्यू हम क्या रख देते हैं, सेकंड वैल्यू n रख देते हैं, और इसको हम प्लस करके 1 करते हैं, जिससे हमारा प्लस होता चला जाए। इंडेंटेशन लगाते हैं, बॉडी के अंदर हम लिखते हैं सम इक्वल टू, सम नाम का वेरिएबल है, सम प्लस रेंज वेरिएबल जो है लूप का i। इतना करने के बाद हम बॉडी के बाहर जाएंगे, तब प्रिंट कराएंगे। क्यों, तब तक बॉडी के अंदर लूप जब तक फॉल्स नहीं हो जाएगा तब तक बाहर नहीं जाएगा, और हमें टोटल का सम चाहिए, तो इसीलिए हम प्रिंट करा रहे हैं बॉडी के बाहर। बॉडी के बाहर हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, सम इक्वल टू डबल कोटेशन, वेरिएबल का नाम स्मॉल sum है। आओ चलो देखते हैं अब हम अपने प्रोग्राम को रन करके। देखो n की वैल्यू हमें कितना है, 1 से 5 तक का सम, हम n की वैल्यू 5 डाल दे रहे हैं, तो 1 + 2 3, 3 + 2 के बाद 3, 6 + 4 10 + 5 = 15। देखो हमारा क्या 15 है, यस, 1 से लेकर के nth तक यानी 5 तक का सम आ गया। आओ चलो दूसरी बार रन करते हैं। n की वैल्यू हम 10 रख देते हैं,
तो 1 से लेकर के 10 तक के सभी नंबर का सम कितना होगा? 55। चलो दोबारा हम रन करते हैं और इसकी वैल्यू हम 15 लिख देते हैं। तो 1 से 15 तक का सम कितना आएगा आप देख लो, और 1 से 20 तक का सम आप लोग अब निकाल के हमें बताओगे। हमने क्या दे दिया? 20 दे दिया। अब 20 नहीं, हमने 19 दे दिया। अब 1 से 19 तक के नंबर का सम आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। और अब हम चल रहे हैं अपने इस वीडियो का लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम करने। सभी 10 के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लास्ट हमारा पैलिंड्रोम है। किसका? किसी स्ट्रिंग का। किसी स्ट्रिंग का पैलिंड्रोम है। अब तक हम नंबर की बात कर रहे थे, ध्यान से सुनिएगा। अब तक हम किसकी बात कर रहे थे? नंबर की। अब स्ट्रिंग की बात करते हैं, तो आओ देखते हैं क्या है। अब हम निकालेंगे पैलिंड्रोम ऑफ एनी स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग को बताएंगे पैलिंड्रोम है कि नहीं है। आओ चलो देखते हैं। हमने एक str नाम से स्ट्रिंग ले लिया। अब आपको पता है कि स्ट्रिंग के लिए जो रन टाइम इनिशियलाइजेशन होता है, इंट इनपुट नहीं होता है, वो सिर्फ क्या होता है? इनपुट होता है। वो सिर्फ क्या होता है? इनपुट होता है। तो आप ये वाला भी ब्रैकेट हटा सकते हैं, लास्ट वाला ब्रैकेट अब हटा सकते हैं। अब स्ट्रिंग इसमें आ जाएगा। अब लिखते हैं इफ कंडीशन, अगर जो str है हमारा, जो हम लिखते हैं, वो किसके इक्वल है? डबल इक्वल ऑपरेटर का यूज करेंगे, text। बहुत आसान तरीके से आपको समझाएंगे, text। और ये सिंबल आपको 2 बार लगाना है, उसके बाद हाइफन लगाना है और फिर 1 लिखना है और इसे क्लोज कर देना। ठीक। अब इसके बाद हमें इंडेंटेशन की शुरुआत करनी है। अब बॉडी के अंदर हम क्या लिखेंगे? प्रिंट। देखो कितना आसान है। प्रिंट टेक्स्ट स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। आओ देखते हैं। जो हमारी str है, str इज PALINDROME, पैलिंड्रोम, इक्वल टू डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन, str, जो str की वैल्यू। इल्स हम क्या करेंगे? इल्स अगर ऐसा नहीं हुआ, ये वाला मेथड फॉलो नहीं किया, तो एल्स में हम लगाएंगे प्रिंट स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम, PALINDROME, पैलिंड्रोम, इक्वल डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन, str। बंद कर दिया। आओ चलो अब चेक करते हैं पैलिंड्रोम है कि नहीं है। जैसे एक स्ट्रिंग हमने लिखा मैडम। बताओ भाई, मैडम जो है पैलिंड्रोम क्या होता है? पहले इसको सुन लो। स्ट्रिंग को रिवर्स करो और फिर वही शब्द आ जाए। जैसे मैडम है, इधर से पढ़ो MADDA, मैडम। तो मैडम हमारी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। तो अभी लिख करके बताएगा स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। आओ देखते हैं। टेक्स्ट लिख दिया, हमें लिखना चाहिए था str। आओ देखते हैं, यहाँ पर हमने एक गलती कर दिया है। टेक्स्ट की जगह पर हमें वेरिएबल का नाम हमारे टेक्स्ट नहीं था, str था। आओ देखते हैं, हमने क्या लिया? मैडम, MADDAM। मैडम क्या है हमारा? स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। हाउ दिस इज पॉसिबल बडी? और चेक करते हैं कोड को। हाँ, तो चलो आओ देखते हैं रन करके। हमारा स्ट्रिंग रिवर्स में क्या आएगा? देखो हमने लिखा MOM, मॉम। मॉम क्या है? इधर से भी पढ़ो, लेफ्ट से भी मॉम और राइट से भी पढ़ो तब भी मॉम। स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। दोबारा रन कराते हैं, मैडम लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई? MADDAM। आओ देखते हैं, स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। स्ट्रिंग क्या है हमारा? मैडम भी हमारा पैलिंड्रोम है। अब चलो हम क्या लिखते हैं? एक और स्ट्रिंग डालते हैं, जिस स्ट्रिंग का हम नाम लिख देते हैं। क्या नाम है हमारे भाई स्ट्रिंग का? मीन कैट, हमारे संस्थान का नाम मीन कैट।
क्या मीन कैट को रिवर्स करोगे मीन कैट आएगा? नहीं, टैक नीम आ जाएगा, इसलिए पैलिंड्रोम नहीं है। स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। तो आज की इस वीडियो में 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पाइथन प्रोग्रामिंग M3 और 5 का हमने कोड किया और हमने सीखा। अगले सेट 1, ये तो सेट ए था, अगले सेट 2 में भी आपको 10 मिनट का क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मिलेगा और जिसका कोड मैं इसी तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये सेट 1 सेट ए का 10 क्वेश्चन, 10 हमने बारी बारी किया। अब आपको सेट बी मिलेगा जिसमें टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड और होंगे, और आप सभी उस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पा जाएंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, आपको लेटेस्ट अपडेट एंड कोडिंग से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।